हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कल्पना। हम लोगों ने कल शब्द रचना पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर। आगे का टॉपिक है अर्थ के आधार पर। ये शब्द रचना के अंतर्गत आता है। तो शब्द रचना मतलब शब्द भी, ये अर्थ की दृष्टि से भी शब्दों के चार रूप हैं। जैसे शब्द की दृष्टि से शब्दों के क्या था, ये एक मिनट, ये था हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द आते हैं। उसी प्रकार से ये भी अर्थ की दृष्टि से भी शब्दों के 4 रूप हैं। ठीक है, कौन कौन से? पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम या विपरीतार्थक। पर्यायवाची क्या है? वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो। पर्यायवाची आप लोग सभी लोग जानते होंगे, परिभाषा याद रखिएगा क्योंकि परिभाषा पूछ लेता है कभी कभी। पर्यायवाची वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची जानते हैं ना, जैसे सूर्य को सूरज कहते हैं, प्रभाकर, दिनकर आदि सब कहते हैं। तो सब तो जानते होंगे। आगे एकार्थी शब्द, इसका कहने वाला क्या है? एकार्थी शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो। ठीक है, एकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा होता है, जैसे ऋषि, श्रद्धा, आत्मा, कलंक, मोक्ष, पुरुषार्थ आदि। अनेकार्थी शब्द क्या है? वे शब्द जो प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रहमन पानी, जो हमारा दोहा है ना, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन। वहाँ पे पानी पानी कई जगह आया, लेकिन पानी का अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक कनकते सब उन्हीं, उसमें कनक का अर्थ कनक कनकते मतलब 2 बार 3 बार आया है, लेकिन उसका एक अर्थ सोना, एक अर्थ धतूरा है। तो वो ऐसे शब्द क्या हो गए? अनेकार्थी शब्द एक ही रहेगा, लेकिन उसका अलग अलग जगहों पे प्रयोग किया जाता है अनेकों अर्थ में। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा? विलोमार्थी। किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि। सुख का दुख हो गया, हर्ष का विषाद, ये सब विलोम अर्थ, उल्टा अर्थ देने वाले हैं। तो एक वीडियो में बनाऊंगी, उसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ आदि शब्द ऐसे लिख के आपको दे दूँगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और याद कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर हमारा ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं रचना के आधार पर। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। रचना के आधार पर हमारा क्या है? रचना के आधार पर हिंदी शब्दों के 3 वर्ग किए जाते हैं। देखिए, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, इसमें रचना के आधार पर कितना है? 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर 4, याद रखिएगा, कहीं एक जगह तीनों मतलब नोट कर लीजिएगा। और शब्द भंडार में 4। ठीक है, शब्द अगर पूछा जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4, रचना के आधार, अर्थ के आधार पर शब्द 4 और रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके सार्थक खंड न हो सके, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से न बने। जैसे हाथ, पैर, सूर्य, नाक। ये नाक जो है यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने ये शब्द डाल दिया। नाक पूछा गया था कि नाक किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, क्या है? तो ये आया था यूपी टेट में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जिसका खंड ना हो, सीधे सीधे, जो अलग शब्दों से न बने, जिसका अपना एक मूल रूप हो, वो क्या है? ऋण शब्द है। सीधे सीधे समझ लीजिएगा कि इसको हम अलग, जैसे हाथ है, इसको अलग नहीं कर सकते, पैर इसका खंड नहीं कर सकते, सूर्य खंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या है? जिसका खंड न हो सके। अब दूसरा क्या है? ये थोड़ा सा कठिन है। ये ऋण और जो योग ऋण है वो बहुत ही सरल है, ये थोड़ा सा कठिन है। यौगिक शब्द क्या है?
यौगिक शब्द वे हैं जो मूल या रूढ़ शब्दों में अन्य शब्दों या शब्दांशों, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के मेल से बने होते हैं। ये दो शब्दों से बना होता है। या तो उपसर्ग लग जाएगा, रूढ़ शब्द में उपसर्ग लग जाएगा, रूढ़ शब्द में प्रत्यय लग जाएगा। आगे आइए देखते हैं। ऐसे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, समास द्वारा बने उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग के योग से कैसे? रूढ़ शब्दों में उपसर्ग के योग से बनने वाले यौगिक शब्द, जैसे अति, धन, आचार। ये अति क्या है? उपसर्ग है। आचार मिला के क्या हो गया? अत्याचार। अत्याचार अगर पूछता है, आप फट से मतलब खंड कर सकते हैं इसका ना, 2 खंड हो जाएगा। तो क्या है?